सर यहाँ आप आए हुए हैं, यहाँ आपको कैसी व्यवस्थाएं लगी? यहाँ की व्यवस्थाएं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भी इतनी लाखों की संख्या में जो भीड़ है और वो एक अपने आत्म अनुशासन में चल रहे हैं। यहाँ हमें प्रशासन का भी कोई ज्यादा रोल दिख नहीं रहा है, और फिर भी मतलब अपने आप ही अपने शांति से बैठे हैं, शांति से मतलब सत्संग सुन रहे हैं, शांति सा प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा अनुशासन तो मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और इस अनुशासन को देखते हुए हमें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कितने अनुशासित हैं, कितने सेल्फ अनुशासन में रह रहे हैं। भी कैसे आराम से भंडारा चल रहा है, आप देख रहे होंगे लाखों लोग मतलब कितना भंडारा कर रहे हैं, भंडारा बहुत आराम से चल रहा है। नहीं तो हमने कई जगह देखा है, जब जहाँ इतनी भीड़ जुटती है वहाँ अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं, एक हमें मतलब कोई भी कचरा नहीं दिखने मतलब मिल रहा है देखने को। सब कुछ हमें मतलब अव्यवस्था, इतने बड़ी अव्यवस्था दिख रही है जिसका कोई भी सानी नहीं है मतलब इस। पार्किंग का कोई शुल्क लिया गया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो पैसे का तो कोई नाम निशान ही नहीं है यहाँ पर। भंडारे का? नहीं, मैं कह रहा हूँ पैसे का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर। पैसा तो किसी भी सुविधा के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए पैसा लिया ही नहीं जा रहा है यहाँ पर। और ये तो यहाँ नहीं, वो तो कहीं आश्रम में कहीं हमने देखा है पहले भी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कहीं पे भी नहीं लिया जाता है। बोला जा रहा है कि यहाँ सम्मान समारोह में सारी व्यवस्थाएं किसानों द्वारा की गई हैं। देखो, ये बात और कौन करेगा? जब लोग समय से व्यवस्था कर रहे हैं तो व्यवस्था तो करेंगे ही, वो लोग सम्मान कर रहे हैं, पर उनका तो व्यवस्था तो करते हैं किसान। यहाँ पर हमने देखा है कि कोई धूम्रपान करते हुए नजर नहीं पाया। ये सबसे बड़ी बात है कि लाखों की भीड़ में एक बंदा धूम्रपान करते हुए नहीं है। ऐसा है भगत जी, जहाँ जैसा माहौल होगा ये आत्मा उसी तरह ढल जाती है वहां पर जाकर। यहाँ हम देखते हैं बहुत से गांव के लोग आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं। मेरे ख्याल से जो लोग हुक्के के बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते, बीड़ी के बिना 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, लेकिन वहाँ यहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो मतलब बगैर पिए मतलब उसके। क्योंकि कईयों से मैंने बातचीत करते हैं तो सुनते भी हमारा यहाँ मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक परमात्मा का सा वातावरण हमें महसूस होता है। भी विकार करने का, चीजों करने के मन में ही नहीं आती इन चीजों की। तो एक परमात्मा का ही चमत्कार कह सकते हैं इसको, जो हम यहाँ ऐसी चीज देखने को मिले भी। यहाँ कोई भी किसी प्रकार नशा करने का दिख भी नहीं रहा है ना। हमने तो पूरे पंडाल में घूम के देख लिया, सिंगल पर्सन हमें को ऐसा नहीं मिला भी जो को नशा करता हुआ, एक बीड़ी पीता हुआ दिखता हो यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी किन कार्यों से प्रभावित हैं आप? सर, इनके कार्यों की तो गिनती ही नहीं है। इनके सारे ही कार्य ऐसे हैं, कुछ मैं आपको गिनाऊं जैसे कि सबसे प्रथम तो इनका जो ज्ञान है वो इस संसार में अद्वितीय है। मतलब उस ज्ञान का तो कोई भी तोड़ नहीं है, मतलब कोई उसका मतलब कोई उसको काट ही नहीं सकता उनके ज्ञान को, ऐसा अद्वितीय है। दूसरा, हम समाज में देखें भी, सबसे हम जो नशे से जो संसार दुखी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे आज के समय में नशा करने हैं, घर बर्बाद कर रहे हैं अपना। तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो उनके विचार सुनते हैं, वो नशे से कोसों दूर हैं। तीसरा इनका हम बताएं, दहेज मुक्त जो समाज, सरकार ने लाख कोशिश कर ली, कानून बना के देख लिए, लेकिन फिर भी इस संसार से दहेज को मतलब मिटा नहीं पाए हैं। लाखों ही बहन बेटियां हमारी इस चीज से दुखी हैं, जो मतलब माता पिता दुखी हैं भी, उन्होंने दहेज भी दे दिया फिर भी उनको दुखी करते हैं। कोई दहेज में गाड़ी मांगता है, कोई लाखों रुपए खर्च करता है, फिर भी लोगों की दहेज के लोभ में संतुष्टि नहीं होती। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के हमने यहाँ देखा कि एक भी मतलब विवाह जो होते हैं यहाँ पर, एक पैसा ही खर्च नहीं होता माँ बाप का। ये अचंभे की बात है। और ये हमने सुन में आया कि यहाँ नहीं, पूरी जिंदगी जब तक बहन बेटी मतलब ससुराल में जाती है, ससुराल में रहती है। हम देखते हैं भी यहाँ कभी बात आ गया, कभी किसी का दिवाली का सिद्ध आ गया, कभी किसी होली का सिद्ध आ गया, संक्रांत का सिद्ध आ गया। आज हम कोई भी एक बच्ची को देने जाते हैं तो 5-7 हज़ार रुपये का सहमत खर्चा हो जाता है एक आदमी का। और एक आदमी के अगर 3-4 बुआ है, 1-2 बहन है, तो उसका तो बेचारे सारी उम्र यही नहीं पूरे होते, वो सारी उम्र उभर ही नहीं पाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का मतलब ऐसा है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ना उन्हें देने की जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान स्वयं देता है। तो वो इससे बहुत ही मतलब दूर है इन चीजों से। इससे क्या है, आदमी का सतर उठता है, और उससे मतलब एक लोभ खत्म होता है भी किसी से भी लेने देने का। तो उससे बहन बेटियां सुखी रहती हैं। और ये संसार से कलेश बचे हुए हैं, जो संसार में एक दूसरे के लेना देने के प्रति हमारे जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं,
तो उनसे हमें बहुत ही मतलब राहत मिलती है इन चीज़ों से। लगातार सम्मान समारोह हो रहे हैं, उनसे आपको कैसा खुशी का अनुभव हो रहा है? देखिए जी, जो इस संसार में किसी के लिए कुछ करता है, तो उसका तो हम हमारा कोई छोटा काम कर देता है, धन्यवाद तो हम उसका भी करते हैं। कोई हमें बस में सीट दे देता है, तो थैंक यू तो हम उसको भी बोलते हैं। और ये तो इतना महान कार्य किया है, जिसकी मतलब आज इस पृथ्वी पर तुलना की नहीं जा सकती, मतलब इस चीज़ से। तो इसका तो सम्मान करना मतलब मेरे को बनता ही बनता है। सम्मान देखिए, हम एक वो है भी छोटा सा काम है, हम दे सकते, लेकिन सम्मान से ऊपर का काम है ये, जिसका एहसान है ये, सम्मान नहीं एहसान है बहुत बड़ा, मतलब इस जीव के ऊपर, जिसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जैसे लोग अपना थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं उतना लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।